मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी और ये जो निवास स्थान है ओम शांति आश्रम। इस फिल्म के माध्यम से मैं पूरी मानवता को अपने हृदय की धड़कनों में जो बातें बसती है, जिसका मैं अनुभव करता हूँ और जिसके बारे में दिन रात सोचता हूँ, वो ये है कि इस धरती पर, भारत माता की भूमि पर कोई भी कुत्ता बदनसीब नहीं हो। इसकी जनसंख्या दिन रात चौगुना, 8 गुना, 10 गुना, 100 गुना नहीं हो, जिससे कि ये कुत्ते रोड पर मरते दिखें, भूखे प्यासे तड़पते दिखें। और साथ साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि भारत की जनसंख्या भी कुत्ते की तरह इतनी ज़्यादा द्रुत गति से नहीं बढ़े कि यहाँ समस्या ही समस्या हो जाए। खाने पीने की समस्या, रहने की समस्या, पढ़ाई लिखाई की समस्या, चिकित्सा की समस्या। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा भारतवर्ष, मेरी भारत माता के जितने भी सपूत हैं, भाई और बहनों, जाति धर्म मजहब क्षेत्र सभी को भुला रहे हैं धीरे धीरे, और सब लोग विकसित हो रहे हैं। हमारा राष्ट्र भी विकसित हो रहा है और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सभी कोशिश कर रहे हैं। सबों की भावना का मैं सम्मान करता हूँ। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बुद्ध की छवि का हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही है पंडित, जो सबों से प्यार करता हूँ। फ़कीर, जो कि बुद्ध का अवतार हो, बुद्ध के विचारों पर चलने वाला विवेकशील प्राणी हो। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध और विवेकानंद स्वामी के पद चिन्हों पर चलने वाला ये पंडित फ़कीर योगी सबों से प्यार करता है। और हम भारतवर्ष, इस पवित्र भूमि पर रहने वाले हमारे जितने भी नागरिक हैं, उनकी संख्या तो स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है, लेकिन सभी लोग कहते हैं 140 करोड़, 1.4 बिलियन। सबों से निवेदन करता हूँ, भारत भूमि में रहते हो, इसकी गौरव गरिमा को समझो। यहाँ केवल प्यार ही होता है, यहाँ केवल शांति की बात होती है। और इसीलिए गद्दारी, मक्कारी, धोखेबाजी, इन बंधनों से छूट जाओ, और तब तुम न तो किसी जाति के रहोगे, न किसी धर्म के रहोगे, न किसी मज़हब के रहोगे। तुम्हारे लिए भारत माता ही माता होगी, और तुम शान से कहोगे कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। तब कोई विकार ही नहीं होगा। मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे नागरिक हैं, जो ज्ञानी हैं, विचारमान, बुद्धिमान है, किसी जाति से हों, धर्म से हों, मज़हब से हों, वो हमारी भाषा को ठीक से समझते हैं। हर धर्म में, हर जाति में, हर मज़हब में, हर क्षेत्र में महान व्यक्ति हुए हैं, और उसकी बुनियाद रही है उनका ज्ञान। वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। जिस तरह आप अपने वाइफ, हस्बैंड, बेटी बेटों को प्यार करते हो, पूरी पृथ्वी हमारा ऐसा है, क्योंकि बुद्ध ने यही सिखाया, विश्व शांति। विवेकानंद ने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो ज्ञानी व्यक्ति मेरी तरह ही इस बात को समझ सकता है। अरे 2 दिन की ज़िंदगी है यार, मृत्यु बाल घसीट के ले जाएगी। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे बाल को पकड़ के खींचने के लिए तैयार है, और तुम ऐसा नादान, अज्ञानता के घन घोर अंधकार में भटकने वाला, अहंकारी, दुराचारी रावण, दुर्योधन के विचारों से आपस में ही लड़ते हो। ये लड़ाई तो हमारे देश को 1200 वर्षों तक गुलाम बनाया था। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, मैं यही बताता हूँ, और मैं इस देश के महान यशस्वी पराक्रमी ज्ञानी नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी जनता के लिए बहुत कुछ करिए, लेकिन इस देश में जो कुत्तों की दुर्दशा है उस पर ध्यान दीजिए। इनकी जनसंख्या कम कर दो, और जो भी कुत्ते हैं उनका कोई न कोई अडॉप्शन करने वाला हो। जिस तरह मैं 4 कुत्तों को पालता हूँ, डोबरमैन, रॉटवाइलर, कैरावन हाउंड, ये सारे यहाँ रहते हैं, क्योंकि मैं जंगल में रहता हूँ। मेरी बुद्धि, मेरी सोच हमें महान बना दिया है, लेकिन इस जंगल में अत्याचारी, दुराचारी, अज्ञान, घनघोर, पाशविक प्रवृत्ति वाले नर व्याघ्र की कमी नहीं है। तो उनसे सुरक्षा के लिए मैंने इन महान, सबसे लॉयल, सबसे वफादार, जिम्मेदार अपने बच्चों को अपने साथ में रखता हूँ। और किसी की ज़रूरत नहीं होती है, जो भेड़िए, खून के प्यासे, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ चारों तरफ मयूर ही मयूर है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो प्यारे दोस्तों, यही मेरा निवेदन है कि हमारे देश का एक भी कुत्ता भूखा प्यासा नहीं हो, सब जीव जंतुओं का सम्मान हो, हमारे देश में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो।
हम जानते हैं कि भेदभाव की बुनियाद होती है स्वार्थ। ऐसा बुद्ध ने कहा था, डिज़ायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। इस देश में रहने वाले बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने जाति के, धर्म के, मजहब के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर उनकी बुद्धि सही हो जाए तो बॉटम लाइन जो पिरामिड के है वो तो देवता हैं भाई। मेरे तो हजारों मुसलमान भाई बहन हैं जो बिल्कुल पवित्र हैं, और हजारों हमारे देश में रहने वाले ऐसे गद्दार हिंदू हैं, नाम गिना दूं तो आप परेशान नहीं होना। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जेल में सर के आए हैं और जेल में सर रहे हैं। दिन रात सर्प की तरह जीवा पर केवल नफरत, नाराजगी, द्वेष, सत्ता के लोभी, लालची, जातिवादी, वंशवादी, धर्मवादी, ये पाखंडी है। मेरे बेस्ट से बेस्ट दोस्त रहे हैं मुसलमान भाई, मेरे बेस्ट से बेस्ट दोस्त रहे हिंदू। ये हिंदू न मुसलमान, ये मनुष्य तो एक मशीन है जिसका प्रोग्रामिंग से ही उसका जीवन चलता है। तो अच्छे प्रोग्रामिंग करिए और मेरी तरह पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी बन जाइए। सबका सम्मान हो, सबका कल्याण हो, सबका जय जय हो। मोदी जी का जो 4 वाक्य आपने सुना होगा, बार बार दोहराते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये ऋग्वेद के उस श्लोक से है जिसे हम योग विद्या में गाते हैं। योग विद्या में इसी से हम प्रारंभ करते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, और उसमें यही प्रसिद्ध है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम समूह मानासी जानताम देवा भाग्य में था पूर्वे संजाना न उपासते समानम मंत्र समिति समानम समानम मनः सचित में साम समानम मंत्रम अभिमंत्रे वह समाने नो हमेशा झूमी समानो आकुति समाने हृदय व समान यथावती यथाव सुशासती। प्यारे दोस्तों, इसी को मोदी जी ने अनुवाद कर दिया हिंदी में, और उसका मतलब यही है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्यारे दोस्तों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये नफरत करने वाले लोग, सत्ताधारी, सत्ता माने के लिए बेचैन हो गए हैं। ये स्वार्थी लोग हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसीलिए प्यार करना सीखो। पोथी परिपरि जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। केवल प्यार से जियो भाई। परिवार में, समाज में, राज्य में, राष्ट्र में, देश में, दुनिया में प्यार ही हमें जोड़ सकता है। प्यार ही हमें सारे दुखों से मुक्ति दिला सकता है। प्यार नहीं तो कुछ नहीं है। परिवार में भी दुष्ट लोग देखो किस तरह लड़ते झगड़ते रहते हैं, प्यार वहाँ भी नहीं होता है। तो धन्यवाद करता हूँ और आप सबों के लिए बहुत शुभकामनाएं। प्यार करो, जुड़ो, जानवरों की रक्षा करो, और जानवर की तरह खास के कुत्तों की तरह वफादारी सीखो। धन्यवाद।